अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड एंड मेरे दोस्तों, मैं हूं सरफराज तैमूर और आपको वेलकम करता हूं इंफॉर्मेशन ऑफ बजीज बर्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे से कामों में बिजी होंगे। दोस्तों, ये सामने आपको एक पैरोट नज़र आ रहा है। ये 1.5 माह का बच्चा यानी 6 हफ्ते की इसकी एज है। बड़ा खूबसूरत सा बेबी है। ये रेड आई का है, रेड और वाइट का पेयर का बच्चा है। दूसरा ये देखें, ये बज रही है जैसे वीडियो बनाने के लिए भाग भाग के आगे दौड़ के आ रही है। देखें, ये डरते भी नहीं है क्योंकि मैंने घर पे पाले हुए हैं, तो ये पैरोट्स डरते नहीं हैं। इनकी केयर भी, देखभाल भी मैं खुद ही करता हूँ। ये देखें कैसे कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, मुझसे खेलते रहते हैं। ये यहाँ से प्ले करके दिखाता है। ये उंगली आई, अब आएगा खाएगा इसे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है ये डिजीज़ ऑफ बजीज बर्ड, इनके बजीज पैरट या बजीज बर्ड की जो बीमारियां हैं उनके हवाले से है। बजीज बर्ड में जो नॉर्मली बीमारियां पाई जाती हैं वो 3 हैं। उनमें से पहले नंबर पे है ज़ुकाम, दूसरे पे मोशन, तीसरे पे बुखार, या आप यूँ कह लें पहले पे बुखार, दूसरे पे ज़ुकाम, तीसरे पे मोशन। और चौथी बीमारी है जो वो नॉर्मली नहीं पाई जाती, यानी कि वो आम तौर पर नहीं पाई जाती, वो एक बहुत कम देखने में आई है, लेकिन वो भी एक बीमारी ही है। उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा और वीडियोस बना के शेयर करूंगा। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये मोशन के ऊपर है। मोशंस आप जानते ही हैं कि क्या चीज़ होते हैं। ठीक है जी। आज मोशन के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो है उसमें ज़ुकाम, बुखार के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको कैसे पता लगे या आप कैसे पहचान करें या आप कैसे महसूस करें कि आपके बजीज पैरट को मोशन लगे हुए हैं। तो फर्स्ट जो तरीका है इसको चेक करने का ये है कि आप पैरोट्स को पकड़ें और ये जो इसकी वेंट नीचे से देख रहे हैं ये आपको गंदी गंदी सी नज़र आएगी। ये वेंट आप समझ भी रहे होंगे, ये चीज़ ये आपको गंदी गंदी सी नज़र आएगी, यानी कि यहाँ के बाल चिपके हुए नज़र आएंगे। यहाँ की जो जगह है, वेंट की जो जगह है वो ग्रीन हो रही होगी। इसकी देख लें, ये इसने पर फैलाया हुआ, हाँ इसे मोशन लगे हुए हैं। ठीक है जी। और दूसरा जो है तरीका है कि आप अपने पैरोट्स की जो केज है उसकी बेस चेक करें, बेस। ठीक है, बेस पे आपने चेक ये करना है कि जो उनकी पीठ होती है, जो पोटी करते हैं, वो कैसी कर रहे हैं, नॉर्मली कर रहे हैं या अगर ग्रीन कर रहे हैं या पानी की तरह कर रहे हैं। पानी की तरह जो पीठ होगी वो भी मैं एक मिनट दिखाता हूँ यार आपको। थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। ये तो ग्रीन मोशन है, आपको लूज मोशन दिखाता है।
ये देखिए दोस्तों, ये लूज मोशन ये पानी की तरह ही होते हैं, आप कह लें कि पानी की तरह ही होते हैं। तो मोशन की दो टाइप्स हैं, दो अक़साम हैं, एक लूज मोशन, एक ग्रीन मोशन। मोशन में बजीज पैरोट जो हैं, इनके जो जिस्म का पानी है वो कम हो जाता है, पैरोट सुस्त सा रहने लगता है, या ये एक तरफ पर फुला के बैठा रहता है, जैसे कि ये बच्चा बैठा। बच्चा तो इसलिए बैठा है कि ये नया नया निकला है कल रात से हांडी से, और इस वक्त इसलिए बैठा हुआ क्योंकि इसे जगह समझ नहीं आ रही है, नया है। तो इसको देखें, ये मस्तियाँ कर रहा है, मेरे साथ खेल रहा है। बड़े प्यारे हैं यार, क्योंकि मैंने इन्हें घर पे पाल रखा है, तो ये बार बार देखे सेल्फियाँ बनाने के लिए भी आगे आ रहा है। तो मैं बता रहा था आपको मोशन के बारे में, यानी ये ग्रीन मोशन तो जो हैं वो कि जो वेंट है गंदी गंदी नज़र आती है ग्रीन मोशन में, और जो लूज़ मोशन है वो पानी की तरह के ही होते हैं, पानी की तरह ही नज़र आएंगे, यानी कि लाइक का वाटर ऐसे, या आप जैसे ये पानी गिरा देते हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह नज़र आएंगे। ग्रीन मोशन या लूज मोशन आपके पैरोट्स या किसी भी बर्ड, ये देखें जी, ये मेरे पास फिंचेस हैं, किसी भी तरह के बर्ड हो, ये जो मोशन है उन्हें लग सकते हैं। तो पहले मैंने इनकी पहचान या इनकी यानी कि यार क्या कहेंगे, इनकी अलामात के बारे में बता दिया। अब इसके सलूशन के बारे में बता देता हूँ, लूज़ मोशन या ग्रीन मोशन के। दोस्तों लूज़ या ग्रीन मोशन जो हैं, फर्स्ट तो आप जो है फ्लैजल सिरप यूज़ कराएं। ये देखें, ये फ्लैजल सिरप है, फोकस ही नहीं हो पा रहा, चलें कोई बात नहीं, एक मिनट रख के रखता हूँ। नहीं हो पा रहा यार, मुश्किल हो रही है मुझे वीडियो बनाने में। यार एक मिनट, बोतल नीचे रख के करता हूँ। फ्लैजल सिरप जो कि हम इंसान अपने बच्चों को यूज़ कराते हैं, छोटे बच्चों को जब उन्हें मोशन लगते हैं, ठीक है जी। फ्लैजल सिरप ये वाला जो है, आप 1 चम्मच, ये दवा वाला देखें, मैंने चम्मच भी संभाल के रखा हुआ है, इसके अंदर क्वांटिटी भी लिखी हुई है। ये तकरीबन 5 ml यानी कि 5 मिलीलीटर का है। अगर हो सके तो मैं आपको दिखा भी दूँगा कि कहाँ लिखा हुआ है उस पर। दोस्तों यहाँ सेंटर में लिखा हुआ है 2.5 यानी कि हाफ़ चम्मच जो है, ये हाफ़ चम्मच है 2.5 मिलीलीटर, और फुल चम्मच जो है ये 5 मिलीलीटर। आप ये फ्लैजल सिरप जो है अपने पैरोट्स को यूज़ कराएं, इनके पीने के पानी में, यानी आपने 1 लीटर पानी लेना है, तो 1 लीटर पानी में ये 1 चमचा भर के डाल देना है, और इसको मिक्स करके इस तरह हिला के, यानी कि या बोतल में डालेंगे उसको मिक्सअप कर लें, ठीक है जी। मिक्सअप करके आपने इस पॉट में डालना है, पॉट में डाल के इनके केज में रख देना है, ठीक है जी। और वो जो पानी होगा या पॉट होगा तो उसमें आपने रख देना है।
तो 24 घंटे तक अपने पैरट्स के केज में रहने दें और 24 घंटे बाद वो हटा लें और उसका पानी चेंज कर दें। अगर आपके बजीज पैरट को मोशन ज़्यादा लगे हुए हैं या हाई लगे हुए हैं तो आप ये जो फ्लैजल सिरप है हफ्ते में 3 बार यानी कि लगातार 3 से 4 दिन भी यूज़ करा सकते हैं। यानी कि आपके पैरट्स को मोशन हाई लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्टेज पे लगे हुए हैं, तो आपने क्या करना है, ये फ्लैजल सिरप जो है इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि आप 1 लीटर में 1 चमचे की बजाय 1.5 चमचा कर लें या 2 चमचे कर लें। मैं जो करता हूँ दोस्तों, ये 1 चमचा हाफ़ लेता हूँ और इस पॉट में डाल देता हूँ। ये जो पॉट है ये वाला, ये वो चम्मच यार वाइट है तो नज़र नहीं आ पर, ये देख लें, ये 1 चम्मच भरता हूँ और इस पॉट में डाल देता हूँ और उसको अपने पैरट्स के केज में रख देता हूँ। अगर आपके पैरट्स को मोशन नहीं भी लगे हुए, यानी कि अगर आपके पैरट जो हैं उनको मोशन नहीं भी लगे हुए, तो तब भी आप अपने पैरट्स को जो है इसका कोर्स करवा सकते हैं। कोर्स से मुराद ये है कि महीने में 15 दिन के गैप से आपने करना क्या है, ये फ्लैजल सिरप लेना है 1 चम्मच और 1 लीटर पानी में मिक्सअप करके मैश करके, यानी कि और इनके पॉटों में डाल के इनके केज में 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है और दूसरे दिन उसका पानी चेंज कर देना। दोस्तों ये तो हो गया फ्लैजल के बारे में। और अगर आपके पैरट्स के जो मोशन है, पहले तो इंशाल्लाह फ्लैजल से ही ठीक हो जाएंगे। अगर आपके पैरट्स के जो मोशन हैं वो जो फ्लैजल से यानी कि फ्लैजल सिरप से ठीक नहीं होते इससे, तो फिर आपने ये करना है, बर्ड्स मार्केट से ये दवा मिलती है, एक आसान सी दवा है मोशन के लिए, क्यूटोन आपको बर्ड्स मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आपने ये ले लेनी है, ख़रीद लेनी है। पाकिस्तान से तो ये इजीली मिल जाएगी, इंडिया में तो पता नहीं। जो हमारे साया ममालिक हैं, मेरे कुछ व्यूवर्स भी हैं जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए शायद वहाँ से ना मिले, वहाँ से कोई और दवा मिल जाएगी। ये देखें, ये पाउडर यही है, पाउडर है। इसको आपने क्या करना है, इसका तरीका इस्तेमाल भी सब कुछ लिखा हुआ है डब्बे पे। ये लिखा हुआ है जी, क्यूटोन इंतहाई कारआमद दवा है जो कि परिंदों में जुमला बीमारी मसलन ठंड, बुखार, बदरंग के फटे दस्तों की बीमारी की वजह से सुस्त और कमज़ोर हो जाते हैं। ये पैरट जो आपके हैं कमज़ोर हो जाते हैं और दाना में सही तरह से नहीं खा सकते, दाना भी सही तरह से नहीं खा सकते। 1 ग्राम क्यूटोन 1 लीटर पानी में महलूल बनाकर 3 दिन तक इस्तेमाल कराएं। ठीक है, ये 1 लीटर पानी में 1 ग्राम से मुराद ये है कि 1 चमचा। ठीक है जी, 1 चमचा पाउडर आपने क्या करना है, इसका भर लेना है और आपने 3 दिन तक यूज़ कराएं। 3 दिन तक यूज़ कराएं, उससे अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो आप इसकी क्वांटिटी जो है, यानी कि इसकी जो इस्तेमाल है, इसकी क्वांटिटी मत बढ़ाएं क्योंकि ये थोड़ी हाई है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो आप 3 से की बजाय 5 दिन करा लें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जो पैरट्स हैं वो इस दवा से सेट हो जाएंगे। मैं आपको यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। मैं खुद जो यूज़ करता हूँ दोस्तों वो इस तरह से करता हूँ। यार ये खोल नहीं रही कि इनके जो पॉट हैं मैं तो उसमें डाल देता हूँ। मैं 1 लीटर पानी में दवा नहीं डालता। ये चम्मच लिया, इसमें थोड़ी सी दवा डाली, ठीक है जी, इतनी सी। ये दवा डाली और ये इसमें डाल दीजिए, ये इसमें डाल दी, ये मिक्स कर दी मैंने। मेरे पास जो केज हैं उनमें 1 केज के पैरट्स को तो लगे हुए हैं
और दूसरों को मैं बस कोर्स करवा रहा हूँ, यानी कि उनको बीमारी से पहले बीमारी का कोर्स करा रहा हूँ, यानी कि बीमारी ना लगे। दोस्तों ये महलूल बन गया, येलो सा महलूल बन जाएगा। फ्लैजल का भी इसी तरह से बनता है, वो भी दवाई येलो ही कलर की होती है। अब मैं इनके केज में डाल देता हूँ। ये महलूल बन गया जी। आज जो कराची का मौसम है बड़ा ही बेहतरीन है। ये बीमारियों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जो है सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में मोशन, बुखार और नज़ला ज़ुकाम आम से होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं उससे पहले ये वीडियो बना रहा हूँ और अगली जो वीडियोस वगैरह बनाऊंगा वो इन बीमारियों और पैरोट्स की जो बेहतरीन सीड मिक्स या बेहतरीन फूड जो है विंटर सीजन्स के हवाले से उसके बारे में बताऊंगा। ये देखें जी, कहाँ गया? ये मैंने दे दी ज़ेब्रा फिंच को। ये ज़ेब्रा फिंच का केज है। ये मैं अपनी ज़ेब्रा फिंच को भी इसका कोर्स करवा रहा हूँ, ठीक है जी। ये रही ज़ेब्रा फिंच। और अब नेक्स्ट केज में डाल देता हूँ। ये देखें, नेक्स्ट में आ गया। मेरे पैरोट्स के एक खाने में मुझे लगा है कि डाउट हुआ है कि मोशन लगे हुए हैं, सब में नहीं, लेकिन मैं उनको एहतियाती तौर पर दे रहा हूँ। हाँ, इसमें देखें किसी एक पैरट को लगे हुए हैं। ये देखें, ये देखें, ये है ग्रीन मोशन। ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत सा बच्चा बैठा हुआ है, वाइट वाला। ओहो, चला खैर, इसको दे दिए। इसी को मैंने देने थे, आपको दिखा दिया। इस केज में किसी के लगे हुए हैं, तो बाकियों को मैं एहतियाती तौर पर, यानी कि एहतियात के तौर पर दे रहा हूँ। ये अब मैं सबसे लास्ट में ये 2 पैरोट्स हैं। ये वाले पैरो भाई चुप हो जाओ यार। ये वाले जो पैरोट्स हैं ये थोड़े लड़ाका टाइप थे, इसलिए मैंने अलग कर दिया इन्हें। ये सामने देखे बजीज के बच्चे बैठे हुए हैं। इनकी एज तकरीबन 2.5 से 3 माह है। और इसके जो फीमेल, इनकी जो माँ बाप उन्होंने दोबारा से ब्रीड का किया हुआ, वो सामने देखें। ये ग्रीन वाली जो है ये फीमेल है, उनकी माँ है। और ये जो है बजी, ये उनका बाप है। उसने दोबारा से भी बच्चे दे रखे हैं। इंशाल्लाह वो भी जब थोड़े बड़े होंगे या तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, दिखाऊँगा वीडियो में भी। ओके दोस्तों, वीडियो काफ़ी हो गई। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मेरी वीडियोस शेयर कर सकते हैं। कमेंट, कोई सवाल हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या
मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अल्लाह निगहबान, फ़ी मानुल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।